आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। संभल में मेथा फैक्ट्री की जहरीली गैस से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बेहोश हो गए। यह हादसा असमोली थाना इलाके में गांव में मेथा फैक्ट्री में काम करते वक्त हुआ। 4 लोगों की गंभीर हालत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल कुतुबपुर सक्ता गांव में 5 दिन पहले एक ग्रामीण ने अपने खेत में मेथा फैक्ट्री लगाकर मेथे की पेराई का काम शुरू किया था। सुबह के वक्त जैसे ही मेथे की टंकी में पुरानी घास निकालने के लिए मजदूर घुसे तो जहरीली गैस से उनका दम घुटने लगा। शामली जिले में लॉकडाउन 5-0 लगातार जारी है। कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिसके चलते नोएडा से लौटे एक ट्रक चालक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। लगातार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ग्राफ बढ़ रहा है, जिससे जिला प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। मरीजों को तत्काल प्रभाव से कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया और उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। शामली जनपद में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस आया है। ये प्राप्त सूचना के अनुसार एक ट्रक ड्राइवर है जो नोएडा से लौटा है अपने गांव में। उसको हमारे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था और उसकी सैंपलिंग कराई गई थी। आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। उसको क्वारंटीन सेंटर से हमारे कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है और उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की शुरुआत करा दी जाएगी। इस प्रकार में जनपद में केस हमारे बढ़ के 10 एक्टिव केस हो जाते हैं। चंदौली के चकिया कोतवाली के शेरपुर गांव में 2 समुदाय में भड़के हिंसा पर काबू पाने के लिए एडिशनल पुलिस की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि चकिया कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर में एक युवती के साथ छेड़खानी करने पर युवक की पिटाई कर दी गई। वहीं पुलिस ने बिना किसी पर मामला दर्ज किए दोनों पक्षों को छोड़ दिया, जिसके बाद युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के सहतावर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा छपिया गांव में नाली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई। चाकूबाजी के बीच दोनों पक्षों के दर्जन भर लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। चंदौली में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 8 साल के एक मासूम की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते पुलिस बूथ पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मासूम अचानक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। लखीमपुर खीरी के गोलावन रेंज के तहत नहर के किनारे टाइगर के नवजात शावक का शव मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शावक के शव को कब्जे में लिया और मौके पर पहुंचे डीएफओ समीर कुमार ने बताया कि नवजात शावक का शव नहर में पिछले जंगल से आने का शक है। ये नहर में जो है अभी एक बॉडी रिकवर हुई है, नवजात दिख रहा है। अभी हम लोग अभी लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजने वाले हैं, कर आ रहे हैं। अब इसके ऊपर साइड में जो है जंगल है पूरा, हमारा गोला का भी है, मैलानी का भी है, पीलीभीत तक लगातार जंगल ही है। इस इलाके में टाइगर रहते भी हैं, तो कितने बच्चा दिया हुआ आगे में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में अपनी जमीन से नाबदान को हटाने के लिए एक महिला ने जिलाधिकारी बलिया के समक्ष ऐसा कदम उठाया, उपस्थित सभी लोग भौचक्के रह गए। महिला जब 3 दिनों से जिलाधिकारी से मिलने की कोशिश में नाकामयाब रही तो जिलाधिकारी कार्यालय पर साहब की गाड़ी के एक सामने आ गई, जिसके बाद मजबूरन अधिकारियों को इस पीड़िता को जिलाधिकारी के सामने पहुंचाना पड़ा। वहीं जिलाधिकारी ने महिला की समस्या के समाधान की बात कही है। देखिए, उसको कोई तंग नहीं कर रहा है, नहीं कोई कुछ उसको बोल रहा है। एक पानी आता है वहाँ, उसके घर के जस्ट बगल में हाथी के डूबने इतना बड़ा गड्ढा है। पूरे गांव का कम से कम वो 1 बीघा के अंदर में गड्ढा है। क्योंकि लोगों का पानी उसी गड्ढे में उसी के रास्ते से जाता था, उसके घर के गली से। तो इसने क्या काम किया, एक दिन को उसको बंद कर दिया तो पानी रोड पर लगने लगा। तो लोगों ने हमको बताया कि प्रधान जी ऐसे ऐसे पानी रोड पर आ रहा है। मैं उसके घर गया, मैं बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई जाने दो पानी, लोगों का पहले से जा रहा था, आज से तो जा नहीं रहा था कि नया नया कोई कर रहा है। बोली नहीं, मैं जाने नहीं दूँगी। मैं पता किया तो वो ज़मीन एक्चुअल मेरे गांव के मदन मोहन पांडे, गोपाल पांडे, इन लोगों की ज़मीन है। और उन लोगों ने वहाँ पर आए, वो लोग आ करके उन्होंने एक थाना के नाम से, एसडीएम के नाम से एक एप्लीकेशन दी। एसडीएम साहब ने उस पर आदेश किया कि मौका पर जा कर के थानेदार लेखपाल वहाँ पर मुआयना करें और जो उचित है उसकी कार्रवाई करें।
बाबू रंजीत सिंह आए तो और मिश्रा जी अभी तक मिश्रा अल्लाह बात पूछा वहाँ ऐसा ही हम रोज आके हर दिन मेरे घर से बात कर रहे हैं उसको कि तुम अपना जमीन नाली के लिए दे दो देवराज वर्मा को बनाने के लिए, नहीं तो तुम इस गांव में नहीं रहने देंगे, तुम लोगों को पति पत्नी और बच्चे तीनों को मार देंगे हम लोग। कौन कहता है ये देवराज वर्मा के पुत्र और देवराज वर्मा मुन्ना शर्मा साहब। कहाँ पे है ये? पड़ोसी है हमारे घर के बगल में। गाँव बताइए। नगवा है, नगवा थाना दुबौन, और थाना भी मिला हुआ है हम लोगों से। अच्छा। और मिलके कह रहा है कि तुम नहीं दोगे तो कहाँ रहोगे। हर 3 दिन के बाद चौथा दिन घर मेरे आ रहा था थाना और आके मुझे हर रोज परेशान कर रहे थे कि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे पति को गायब कर देंगे या तुम्हारा पति नहीं देगा तो तुमको परेशान करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया में अखिल भारतीय रैनियार वैश्य महासभा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। सम्मान कार्यक्रम में सम्मान देने और लेने वालों ने कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रख दिया। दरअसल लॉकडाउन में अब तक जिन लोगों और समाज सेवियों ने असहाय और गरीब तबके के परिवारों जरूरतमंदों की मदद की, उन तक राशन और अन्य सुविधाएं पहुँचाई, लोगों को रैनियार समाज ने सम्मान देने का हौसला बढ़ाया है। कार्यक्रम में असहाय लोगों का राशन वितरण किया जाएगा। इसके बाद जिन्होंने अपना काम किया है, जो सहयोग किया है, उनको करुणा योद्धा सम्मानित किया जाएगा। बलिया में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। सैकड़ों लोग मंत्री जी के साथ बिना मास्क पहने काफिले में घूमते नजर आए। कई अधिकारी भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। दरअसल 70 दिन बाद मंत्री उपेंद्र तिवारी अपने विधानसभा क्षेत्र में निकले थे। उनके साथ जिले के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। चंदौली के अलीनगर नेशनल हाईवे पर संख्या 2 से जाम महोबा के नजदीक ट्रक की चपेट में आने से महिला और 1.5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। ग्रामीणों ने जमकर तांडव किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक चालक की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दादे की महिला अपने बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर आलमपुर से रामनगर के कोतुलपुर जा रही थी। इसी बीच महोबा के पास बाइक से उतरते वक्त तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है और ये आ रहे थे आलमपुर से और ये जा रहे थे कोतुलपुर। उनकी जो है दीदी भी हुई थी, लेके जा रहे थे रास्ते में ट्रक से और उनके बीच में जो है दुर्घटना हो गया है। तो पुलिस को कैसा सूचना दिया गया? पुलिस को 112 को फोन किया गया था। उत्तर प्रदेश के इटावा में सगी बहन ने अपने ही भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी और खुद पुलिस को हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पहले बहन ने भारी चीज से वार कर फिर धारदार हथियार से उसका गला काट दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि हत्या की असली वजह भी पता नहीं चल पाई है। ये कल रात की घटना 11:30-12 बजे के बीच में जो सती मोहल्ला है, सती मोहल्ले में एक परिवार रहता है जिसमें उसके माँ बाप चले गए थे अपने ससुराल में, कोई बीमार था और घर में केवल बहन भाई और उसके बाबा ग्रैंडफादर थे। रात में जो उन्होंने तहरीर दी है जगन्नाथ सिंह ने, उन्होंने बताया कि जो नाती और नातिन उनके थे दोनों घर में सोए हुए थे। किसी बात को लेकर आपस में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के दौरान ही उनकी जो ससी नातिन है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गई और जो खल में इमाम दस्ता होता है उसका जो मुशल होता है उससे उसने वार किया। वार करने के बाद उसको घायल कर दिया और उसने ये भी लिखा हुआ है कि हंसिया जो रखा हुआ था घर में उसका भी प्रयोग किया। अब बहुत ज़्यादा घायल हो गया जब वो, तो उसको छोड़ा और घायल होने की स्थिति में जब सूचना दी गई तो तुरंत उसको अस्पताल भेजा गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। कानपुर देहात में प्रवासी मजदूरों को खराब खाना देने पर भड़के प्रवासी मजदूरों ने दिए गए खाने को फेंक दिया और क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकलकर सड़क पर हंगामा किया और कस्बे की मेन रोड को जाम कर दिया। रामस्वरूप डिग्री कॉलेज के करीब 60 प्रवासी मजदूर क्वारंटीन हैं जो महाराष्ट्र और सूरत से आए हैं और उनको यहाँ क्वारंटीन किया गया है। सड़क जाम की सूचना पर कुफराया कस्बे की चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे प्रवासी मजदूरों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। ये आज का यहाँ का है कि हम लोग यहाँ पे 17 दिन, कोई 14 दिन, कोई 12 दिन से क्वारंटीन है और हम लोग यहाँ पे किस हिसाब से रह रहे हैं ये आप देख लीजिए कि बाहर का बंदा आके हम लोगों को बोल के जाता है कि भिखारियों मरो यहाँ पे। और हम लोग इस तरह से हम लोग भिखारी हैं क्या? हम लोग पैसा कमाने अगर जाते हैं अपने परिवार के लिए जाते हैं, किसी के हम लोग परिवार की वजह से जाते हैं और हम लोग अगर परिवार का पेट पालना अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। देखिए ये देखिए खाने में क्या दिक्कत है? खाने में देखिए ना ही नमक आता, ना ही खाना आता है। अभी तो देखिए डर नाम की एक चीज होती है जो हम लोग को कल पता चला कि डीएम साहब आने वाले हैं यहाँ पे,
तो डीएम साहब के नाम से कल हमारे यहाँ गद्दे, हम 18 दिन से यहाँ पे हैं डीएम साहब के डर से। सर जब से आए हैं हम, जब से पंखा तक नहीं है, धरती में हम लोग लेट रहे हैं, कुछ बिछाने को भी नहीं है। और कल पता चला डीएम साहब आ रहे हैं तो कल हमको गद्दा दे गया, एक फैन मांगा हमने, मिले एक हमको भी दे दो। हम लोग सब ये सब देखने वाले, हम लोग बाहर बैठे थे, पूरी रात बाहर बैठे रहते ऐसे बच्चों को लेके, सोते तक नहीं है। मगर वो बोले कि तुम्हारे लिए कूलर ला के लगाएंगे और पानी भी ठिया पे तुमको देंगे। खाना वगैरह कैसा दिया जा रहा है? तो एक सर बैठे रहते, उस पर मैंने पानी मंगवाया गेट खोल के, और हमको पूरा दिन हो गया प्यास से। जब पानी मंगवाया तब पानी मैंने पिया, मेरे बच्चों को पिलाया। खाना वगैरह कैसा दे रहे हैं? और खाना भी सही नहीं, एक बिस्किट का पैकेट दे जाते सर, और कुछ नहीं दे रहे। खाना 12-1 बजे खाना आता है, बच्चे हमारे भूखे ऐसे रहते हैं। ऐसे आप लोग भी, मतलब आप लोगों की बच्चे होंगे ना। कानपुर देहात में मंगलपुर थाना क्षेत्र के बावलपुर गांव में रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। जहां एक पक्ष ने घर में आग लगा दी, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। दोनों तरफ से 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम।